देखिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारा पार्ट 9 जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, रम्मो और कल्लो, उसका हम लोग शब्दार्थ प्रश्नोत्तर आज पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। पहला है फायदा। फायदा का अर्थ होता है लाभ। फिर आता है निरादर। निरादर का अर्थ होता है अपमान या बेइज्जती। फिर आता है आश्वस्त। आश्वस्त का अर्थ होता है विश्वास में लेना। फिर आता है गुजारे। गुजारे यानी व्यतीत किए। स्तंभित का अर्थ है स्थिर किया हुआ या निश्चल या शून्य। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का है रधिया की लड़कियों के क्या नाम हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर नंबर का है हमारा रधिया के लड़कियों के नाम रम्मो और कल्लो हैं, जो कि हमारा पाठ का भी नाम है रम्मो और कल्लो। तो रधिया की लड़कियों के नाम क्या है, रम्मो और कल्लो। खा नंबर है रम्मो और कल्लो ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी। तो आइए खा का उत्तर देखते हैं। देखिए उत्तर नंबर खा है रम्मो और कल्लो के परिवार में लड़कियों को पढ़ने कोई नहीं भेजता, इसलिए उन दोनों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। यानी जो रम्मो और कल्लो थी उनके परिवार में लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था और उनको सिर्फ काम सिखाया जाता था, यानी लड़कियां सिर्फ काम करती थीं और पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, इसलिए वो दोनों अपने माँ के काम में सहायता करती थी और विद्यालय नहीं जाती थी। तो हम लोग लिखेंगे रम्मो और कल्लो के परिवार में लड़कियों को पढ़ने कोई नहीं भेजता, इसलिए उन दोनों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। फिर देखिए गा नंबर है बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर नंबर गा है हमारा बाबूजी को दोनों बहनों में अपनी पुत्रियों का भास हुआ और वे सोचने लगी कि क्या इनका सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा, इसलिए वे दोनों बहनों को पढ़ाना चाहते थे। यानी जो बाबूजी थे तो दोनों बहनों को इसलिए पढ़ाना चाहते थे क्योंकि उनको देख के उनमें उनको अपने पुत्रियों का भास होता था, यानी वो उनको अपनी पुत्रियों के जैसा समझते थे और वे सोचते थे उनको देखकर कि क्या इनका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, यानी यही सब काम काज करते हुए क्या इनका जीवन व्यतीत होगा, इसलिए वे दोनों बहनों को पढ़ाना चाहते थे। फिर घा है रधिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर नंबर घा है रधिया लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहती थी क्योंकि रम्मो और कल्लो अगर विद्यालय जाएंगी तो उसे काम करने में कठिनाई होगी और उसकी आमदनी भी आधी रह जाएगी, क्योंकि जो रधिया की लड़कियां थी रम्मो और कल्लो वो उसके काम में उसकी सहायता करती थी। यानी अगर वो जब कभी बाबूजी के यहाँ नहीं आती थी तो वे दोनों में से कोई एक आ जाती थी और भी जिन घरों में वो साफ सफाई करने जाती थी तो वो दोनों उसकी रधिया की सहायता करती थी और अगर वे दोनों विद्यालय जाने लगेंगी तो उसको काम करने में कठिनाई होगी और उसकी आमदनी भी आधी रह जाएगी। तो इस वजह से रधिया लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहती थी। फिर अंगा नंबर है बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में किस प्रकार सहायता की। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर नंबर अंगा है बाबूजी ने रम्मो और कल्लो को वर्ष भर अपने पास बुलाकर पढ़ाया और उनके लिए किताबें और कापियां भी उन्होंने स्वयं खरीदी और उन्हें कक्षा 8 की परीक्षा दिलवाई जिसमें वे दोनों उत्तीर्ण हो गईं। देखिए जो बाबूजी थे तो रम्मो और कल्लो को वर्ष भर उन्होंने अपने पास ही बुलाया क्योंकि रम्मो और कल्लो की उम्र बहुत ज़्यादा थी जिससे उनको डायरेक्ट ऐसे विद्यालय में एडमिशन नहीं मिलता, तो उन्होंने पहले वर्ष भर उनको अपने पास बुलाकर पढ़ाया और उनके लिए जो भी कापी किताब जो भी था उन्होंने स्वयं खरीदा था, यानी उन्होंने खुद पैसे खर्च किए थे। और फिर उनको पढ़ाने के बाद जब उनका स्तर पहुंच गया कक्षा 8 के बच्चों तक तब उन्हें कक्षा 8 की परीक्षा दिलवाई जिसमें वे दोनों पास भी हो गई। तो इस तरीके से बाबूजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई में सहायता की। फिर चा है रम्मो और कल्लो को शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में किस आधार पर प्रवेश मिला। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर नंबर चा है रम्मो को परीक्षा फल के आधार पर
और कल्लो को परीक्षा फल और खेलों के प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश मिला। यानी जो रम्मो थी तो वो हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आती थी, तो उसका जो परसेंटेज रहता था उसके आधार पे, उसके परीक्षा फल के आधार पे, और जो कल्लो थी वो सेकंड डिवीज़न आती थी तो उसका परीक्षा फल प्लस वह खेल में आगे थी तो खेलों के जो उसके प्रमाण पत्र थे उसके आधार पर उनको शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश मिल गया। देखिए उत्तर नंबर 6 है, पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर नंबर 6 है, पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में अनेक प्रकार से मदद कर सकते हैं। जब भी हमारा पढ़ाई के अतिरिक्त जो भी समय बचे उसमें हम घर के कामों में मदद करवा सकते हैं। जो भी काम हमारे लायक हो उस काम को हम कर सकते हैं। यानी हम लोग पढ़ाई करने के साथ साथ घर के काम में भी सहायता कर सकते हैं। जो भी काम हमारे लायक हो, जो भी घर वाले हमें बोलते हैं करने के लिए, उनको हमको करना चाहिए और साथ में हमें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए और प्लस घर के कामों में भी हेल्प करवानी चाहिए। जा है, बाबूजी ने दोनों लड़कियों का जीवन किस प्रकार बदल दिया। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर नंबर जा है हमारा, बाबूजी ने दोनों लड़कियों को पढ़ाया जिससे उन्हें नौकरी भी मिल गई और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। यानी बाबूजी ने उन दोनों लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, उनको उत्तीर्ण करवाया, फिर उनका आगे एक अच्छा में एडमिशन करवाया, फिर शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में उनको प्रवेश मिला और इस तरह से उनको नौकरी मिल गई और उनका जीवन बदल गया। यानी जहाँ वो कभी काम काज किया करती थी तो आज वे नौकरी करने लगी। तो इस तरीके से उनका जीवन बदल गया। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न उत्तर भी समाप्त होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं हमारा पाठ 9 का शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी रिक्त स्थान है, जो भी ग्रामर संबंधी, जो भी व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे उनको रीड करेंगे।